हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैस्ट्रिक्स बाय बाय में। आज अपन ओली बॉय का जो सैटरडे संडे को लाइव मॉक होता है उसके मैथ के 25 क्वेश्चन देखेंगे। मुझे लगता है आज वाला मॉक एकदम इजी था, तो चलिए सोल्व करते हैं और आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक छात्र ने 75% अंक प्राप्त किए और अगर वह 15% अंक और प्राप्त करता तो उसे 90% हो जाता। यानी सीधी सी बात बोल रहा है क्या कि 15% की वैल्यू 15 है, तो कितना अधिकतम अंक कितने होंगे? 100, यानी 100% होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि किसी संख्या के क्रमिक 5, 7, 11 में विभाजित करते हैं तो शेषफल ये बचता है। यदि समान संख्या को 15 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा यदि अंतिम भागफल 1 है? तो चलिए देखते हैं। ये 5 है, ये 7 है और ये 11 है। अंतिम भागफल 1 है, ये रिमाइंडर 2, 3, 4। तो ये कितना हो गया? 11 चौके 44, सॉरी 11 एकम 11 और ये 15, 15 शांति 105 और ये 108। और ये कितना हो गया? 540 और 2 542, यानी वो संख्या 542 थी। अब जब 542 में मैं 15 का भाग लगाऊंगा तो 15 3 45, 9 बच गया, यानी 92, 15 6 90, यानी मेरे पास रिमाइंडर कितना बच गया? 2, जो कि मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 21 सेमी त्रिज्या वाले गोले से 14 सेमी त्रिज्या वाले 3 अर्धगोले बनाए गए। तो देखो शेष भाग का आयतन पूछा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ओ सॉरी, 4/3 पाई 21, और मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख लेता हूँ इसका 441। इधर लिख लेता हूँ 3 अर्धगोले हैं तो ये 2/3, 22/7, और ये 14 लिख के मैं 196 लिख लेता हूँ। ओके, सोल्व करते हैं। 7 3 21, 21 से 21 चला गया, और ये 441 को मल्टीप्लाई करना है 88 से, ये घटाना इसमें से, ये इससे कट गया, और 7 दूनी 14, यानी 88 को घटाना है 196 से। 88 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो 441 माइनस 196, तो क्या हो जाएगा? 245 मल्टीप्लाई बाई 88। ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 21,560। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 11a माइनस 9/a, तो चलिए कुछ नहीं करेंगे, पहले अलग अलग भाग लगा लेंगे। तो इसमें भाग लगाएंगे तो 11 हो जाएगा, और ये माइनस का 9/a हो जाएगा। आगे ये 11 हो जाएगा, माइनस का 9/b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा और माइनस का 9/c हो जाएगा, इजक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, 11 को तो इधर भेज देता हूं, तो ये तो हो गया माइनस के 33, तीनों हो गए ना, 11 11, ठीक है। और ये माइनस के मैं 9 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो गया? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इजक्वल टू, माइनस से माइनस कट गया, ये 3 से ये 11 बार हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? 6, तो यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यही तो पूछा अपने को, 6 है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 22, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ड्रोन झील से 250 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ड्रोन की स्थिति झील के दोनों ओर विपरीत है, तो एक साइड वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है और एक साइड थीटा डिग्री का, ठीक है। ऊंचाई उसकी 250 दे रखी है, और जो ये दोनों के बीच की दूरी है ये 900 मीटर है। तो पूछा है कि ये दूरी थीटा से ये दूरी कितनी होगी। तो अपने को ये निकाल सकते हैं, जब ये यहाँ तो √3 की वैल्यू ये है, सॉरी ये 1 होता है, और ये √3 होता है। 1 की वैल्यू दे रखी है अपने को 250, और √3 को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.75 से। तो 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से, तो 0, 17 पंजो 85, 8, 17 दूनी 34, यानी 42।
425, ये 425 है, तो ये कितनी बच गई अब? ये बच गई 900, सॉरी 900 नहीं, 475। 475 यही अपने को पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 लीटर के बर्तन में 80 लीटर का कोई घोल है, उसमें 20% पानी है, सॉरी नमक है। तो ये 8 8 64, यानी ये क्या है? पानी है, और ये 16 नमक है। ठीक है, 16 लीटर निकाला जिसमें 20% नमक है, यानी -3.2, और इधर हो गया 16 × 128, यानी ये। अब उसमें उसमें क्या कर दिया? 16 लीटर पानी ऐड कर दिया, यानी ये कितना आ गया रेशियो अपने पास? 67.2, और ये हो गया 12.8। अब पूछ रहा है कि नए गोल में नमक कितना, नमक कितना है? ये है कितना? 12.8, कितने पे? 80 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो करेंगे तो ऑप्शन आएगा 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, किसी त्रिभुज के तीनों तीनों आंतरिक समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं तो क्या बनता है? अंतकेंद्र बनता है। क्या बोल रहा है? यदि 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 4.5 किलो की वृद्धि हो जाती है जब एक 43 किलो वाले आदमी की जगह एक नया आ जाता है, तो नए आदमी का वजन, तो 8 × 4 = 32, और 4 ये हो गया, यानी 36 किलो इसमें ऐड और कर देंगे 43 में, तो आ जाएगा 79, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 मैन और 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 26 मैन 48 वुमेन उसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो रेशियो निकाल लेते हैं इसका। तो ये कितना हो गया? 6 × 5 = 30, और ये 26 है, तो आ जाएगा 4 मैन, 8 × 5 = 40, और 48, यानी 8 वुमेन। तो मैन और वुमेन का रेशियो आ गया 2:1। टोटल वर्क कितना हो गया? 6 दूनी 12, 8 20, 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 से, तो ये 200, ये टोटल काम हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 पुरुष और 20 महिला इस काम को कितने में करेंगे? तो 15 दूनी 30, और 20 को 1 से करूंगा तो यानी 50 आ गया, तो ये आ गया 4 दिन। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि मानक विचलन को के प्रत्येक मान को 4 से विभाजित करेंगे तो मानक विचलन को भी कर देंगे, तो ये हो गया 1 2। तो नया प्रसरण क्या होगा? तो इसका स्क्वायर होता है, तो 1.44, ऑप्शन डी। देखो क्या बोल रहा है, m+1/m-1, तो m तो अपने पास है ही, ये क्या है? ये 1 + √2, ये m है। अपने को निकालना है 1m-1, तो 1m-1 क्या है अपने पास? 2 + √3, इसका 1 में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस में आएगा ना, और ये हो जाएगा, ये भी माइनस में। अब इन दोनों को ऐड करना है, माइनस में आएगा क्या? ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे -1 बचेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है, तो ये ऐड करते हैं, तो -2 + √3, तो ये तो कट गया, और ये आ जाएगा 1 + 2√3। अगर आपको प्रमेयीकरण किया और कुछ नहीं किया, आप आराम से जैसे बेसिक से करते हो वैसे करके देख लेना, तो ऑप्शन नंबर ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5y-x = 7 का ग्राफ है, x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे है तो y = 0, तो x का मान आ गया -7, यानी x का नहीं, ये आ गया a का मान, तो a का मान कितना आ गया? -7, और b क्या है? 0। यहाँ रख देता हूँ 0, 0 + 7 दूनी 14, ये पॉजिटिव आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर।
चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। ऊपर क्या हो रहा है, लंब यानी ए का स्क्वायर, सॉरी आधार यानी ए का स्क्वायर, और ये नीचे एल है, यानी नीचे 12 है यानी, और ऊपर 119 कब आएंगे, तो 5 12 13 यानी 144 में से अगर मैं 25 घटा तो हाँ, तो सीधी सी बात होगी, कर्ण बराबर है 13, आधार बराबर है 12 और लंब बराबर है 5। ये ट्रिपलेट है। तो ये क्या होता है, लंब बटा आधार यानी 25 बराबर 144 प्लस ये क्या होगा, कर्ण अपॉन आधार, तो कर्ण का कितना हो जाएगा 169, और आधार तो सेम ही है, तो ये कितना हो गया 4 8 और 1 9, और ये 144, तो कितना हो गया 97 अपॉन 72 अपना आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी का है, ऑप्शन से हो जाएगा, वैसे कोई हार्ड नहीं। देखो, एक परीक्षण में सफल होने की संभावना 4/7 है सफल होने की। यदि 6 बार परीक्षण को दोहराया जाता है तो 2 बार सफलता मिलती है, तो यानी क्या हो जाएगा 6/7 4/7, क्या सफल होने की प्रायिकता पूछा है ना, तो ये हो जाएगा 4/7 की 2, और सफल ये हो जाएगा 3/7 की 4। कौन सा ऑप्शन है देख लो, कौन सा आ रहा है, 472 374, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अपना आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज है, तो अब इसमें करना क्या है, अगर आप कॉन्सेप्ट पता आना तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे। अब मुझे पता है क्या, इन दोनों का ऐड करके मैं 9 घटा दूंगा, तो ये कितना होता है 26, 26 में से मैं 9 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 26 ही हो रहा है क्या, 27, सॉरी 17, 17, और 17 का आधा कर दूंगा तो मेरे पास एपी आ जाएगा, तो 8.5 है। अब ये कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक से नहीं बता रहा, मैं सिर्फ मॉक का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो एग्जाम में जिस हिसाब से करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 8.5। अगर आपको बेसिक से कोई क्वेश्चन का डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका डिटेल में सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि 9 पुरुष और 3 महिलाएं एक गोल मेज पर बैठते हैं, 3 महिलाएं एक साथ बैठती हैं, तो 3 महिलाएं एक साथ बैठने की प्रायिकता 3 हो जाएगी, और उसके साथ 9 मेल भी तो बैठेंगे, क्योंकि n-1 होता है ना, तो 10 हो गई, 10 प्रायिकता में ये 9 हो गई, क्योंकि अपना ऑप्शन नंबर सी है। अभी क्या कर रहा है, जब से इडिक्यूटी आया ना तब से स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन डालने लगा, 3 4 क्वेश्चन तो वो डाल लेता है। अगर आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो आपका अच्छा खासा स्कोर बनने लगेगा। ये देखो, ललित ने एक वस्तु को 12.2% लाभ पर बेचता, यदि वह 420 रुपए अधिक में बेचता तो 17.2 हो जाता। सीधी सी बात है कि 5% की वैल्यू उसने 420 दे रखी है। इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इधर 20 से करूंगा, तो इधर से भी 20 से कर देता हूं, तो ये 8400, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 वस्तुओं पर 3 फ्री है, अपनी कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट तो अपनी 16 की आ गई ना, 16 पे 3 फ्री है, 1/16 क्या होता है 6 से ही 2/5, अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो आंसर आएगा वो ये है, तो 6 18.75, ऑप्शन नंबर बी। एलजेब्रा का फिक्स पैटर्न है, जब क्या होता है a/b प्लस b/a इजक्वल टू 1 हो, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होता है -1 होता है। देखते हैं आंसर टिक कर दो। अब कैसे आया, अगर बेसिक्स में से जानना है तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर को अपन को दशमलव से बाइनरी में बदलना है, तो ये तो इजी है, आराम से हो जाएगा। देखो 172 है, 2 का भाग लगाते जाओ, 2 का भाग जा रहा है बिल्कुल 86, रिमाइंडर 0, फिर 2 का जा रहा है 43, रिमाइंडर 0, फिर 2 का जा रहा है 21, एक रिमाइंडर,
इस हिसाब से आप फिर 2 का देंगे 10, रिमाइंडर 1, 2 का देंगे 5, रिमाइंडर 0। इस हिसाब से अपन पीछे से लिखते हैं नीचे से ऊपर, तो क्या आना चाहिए अपना 00, लास्ट में 0011 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप पूरा करके देख लेना, क्योंकि एक ही ऑप्शन था तो मैं टिक कर दिया ऐसे। कालपार्शियन गुणांक सीधा फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप अपना क्वेश्चन कर लोगे। क्या होता है कालपार्शियन? ये होता है 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये है 3, 25 माइनस 3 यानी 3/10, यानी आ जाएगा ये 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बड़ा सिंपल है। 2100 में अगर 1200 बट्टे वो कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सीधा 900 आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन तब होंगे आपसे जब आपका बेसिक क्लियर है। तो आप बता रहा हूँ ना, आज वाला पेपर बिल्कुल ही इजी था, आराम से कर सकते थे। इसमें इसमें 25 में से 25 या 24 तो पक्के होने चाहिए थे। आगे क्या बोल रहा है, 10,000 और 15,000 में 3 वर्षों के लिए है तो अंतर 900 रुपए। तो रेट निकालनी है तो यहाँ पे हो जाएगा 300 आर, और इनका अंतर बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हो गया 450 आर बराबर 900, 150 आर बराबर 900, आर बराबर 6%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कहाँ गया यार? अच्छा, 23 वाला क्वेश्चन मिस रह गया। कोई नहीं, देख लेना, कोई विशेष होगा तो कमेंट कर देना, कर देंगे। ये क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी दो भिन्न का योग चाहिए। इसको देखते हैं। पहली भिन्न को भाग लगाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा। दूसरी को लगाएंगे तो ये भिन्न, और यही बड़ी है मुझे पता है, ये तो छोटी होंगी। हाँ, अब इन दोनों को, क्योंकि ये 5 से बार है, ये 7 से लगभग जाएगा, ये 5 के लगभग है, ये भी 7 के लगभग है, यानी इन्हीं को ऐड करते हैं। तो एलसीएम लेते हैं 24, तो 6 चौके 24 और 7 चौके 28, ठीक है। तो ये कितना हो, 6 चौके 24 तरह 7 119 प्लस 7 चौके 28, यानी 6 6 दूनी 12, 126। कितना हो गया है, 5 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 245 अपॉन 168, जो कि अपॉन ऑप्शन नंबर ए है। और कोई क्वेश्चन? चलिए आप देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन अच्छा था। आज मुझे लगता सारे ही इजी थे, ये भी इजी था। आज वाले मॉक में मैथ का जो लेवल था वो इजी कहेंगे, एकदम इजी था। अगर आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं तो आप इजीली कर लोगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।